Sangeetaya Namaha. As you know, as usual, I am Pranit Kumar K. Parma Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today, I like to explain theory, and in this theory, topic is definition of per male praveshak rag. Per male praveshak rag. Okay, but before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel Sargam Education by PK Parma. नमस्कार, मैं गांधीनगर से आ गया, साथ में आज शास्त्र समझौते लाया है. ओके, और जो है, जो टॉपिक है शास्त्र में, वो है डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो है परमेल प्रवेशक राग. बहुत बढ़िया है समझने के लिए. परमेल प्रवेशक राग, तो इसको हम आज समझेंगे कि वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, और उसका उदाहरण भी हम करेंगे, बताएंगे. ओके, तो क्या करेंगे? पर मेल प्रवेशक राग. देखो, पर यानी दूसरा, मेल यानी थर्ड, प्रवेश यानी प्रवेश कराने वाला. पर मेल प्रवेशक राग यानी राग. ओके, मनोरंजयती राग. तो क्या हुआ? पर मेल प्रवेशक राग यानी दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग. ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ. क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ ही है, उसका फिजिकल वर्ड है, फिजिकल मीनिंग है. अब उसका मतलब क्या हुआ तो समझिए. तो शाब्दिक में समझ में आ गया कि दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग, उसी को ही परमेल प्रवेशक राग कहते हैं. तो अब क्या हुआ कि जब हम कोई भी राग गाते हैं, बजाते हैं, तब क्या होता है कि उसका गायन समय होता है. तो जो गायन समय होता है, तो वो ऐसे तो क्या होता है, गायन समय इसलिए रखा है कि अलग अलग स्वरों से अलग अलग राग में अलग अलग प्रकार के रसोत्पत्ति होती है. 4 रस है, शांत, करुण, गंभीर, और ये वीर रस और श्रृंगार रस. 4 रस है, तो इसमें से आता है. तो परमेल प्रवेशक राग में क्या होता है कि जो राग का समय है, तो एक थाट का राग का समय समाप्त होता है जब, और दूसरा थाट शुरू होने वाला आता है. एक थाट के राग की समय जो है, वो समय पूरा होने आता है, एंडिंग होता है, और दूसरे थाट के रागों की बिगिनिंग होती है. एंडिंग और बिगिनिंग, वो दोनों के बीच में जो भी राग गाया बजाया जाता है, उसी को ही परमेल प्रवेशक राग कहते हैं. जैसे कि समझ में आया धीरे धीरे कि क्या होता है, थाट के जो राग होता है, उसका समय निश्चित होता है, वो पूरा होने आए, और दूसरे थाट का राग शुरू होने आए. ये दोनों के बीच में जो राग गाया जाता है, उसी को ही परमेल प्रवेशक राग कहते हैं. अब उसमें क्या है कि जो थाट पूरा होने आता है, जिसका गायन समय, उसके स्वर, और जो नया थाट शुरू होने वाला है, उसके स्वर, दोनों के स्वर इसी राग में हमको दृष्टिगोचर होता है. क्या होता है? हमको देखने में आता है, सुनने में आता है कि दोनों थाट के महत्वपूर्ण जो स्वर है, वो उसी राग में पाया जाता है. अब हम एक उदाहरण एग्जाम्पल करेंगे. देखो, राग जयजयवंती है, तो राग जयजयवंती में क्या होता है? 2 गंधार आता है, 2 निषाद आता है. ओके, अब इसका समय रात का दूसरा प्रहर जब शुरू होता है. अब क्या होता है कि पहला प्रहर जो रात का होता है, उसमें कल्याण थाट के राग आते हैं. जनरली क्या होता है, कल्याण थाट के राग शाम को, ये राग पहले प्रहर में, राग के पहले प्रहर में होता है, यानी करीब 7 बजे से 10 बजे तक ये करीब समय होता है. कोई लोग 6 से 9 भी करते हैं, लेकिन जनरली अभी नए जमाने में हम 7 से 10 इसको मानते हैं. तो 7 के कल्याण थाट के रागों में क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है कि गंधार शुद्ध होता है, निषाद शुद्ध होता है. गंधार और निषाद शुद्ध होता है. ओके, तो जयजयवंती में दोनों है ही, शुद्ध गंधार, शुद्ध निषाद. और दूसरी बात, जब दूसरा प्रहर शुरू होता है, तब 10 बजे, तब काफी थाट शुरू होता है. काफी थाट के जो राग होते हैं ना, वो शुरू होता है.
तो क्या होता है, उसमें गंधा निषाद कोमल आता है। तो दूसरा पौर 10 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे से रात को 1 बजे तक, मध्य रात। तो इसमें 10 बजे जो समय है उसी को 10 बजे जयजयवंती गाया बजाया जाता है। मतलब जयजयवंती में कल्याण थाट का गंधा निषाद कोमल आता है और काफीदार का गंधा निषाद, कल्याण घाट का गंधा निषाद शुद्ध आता है कल्याण घाट का, और काफीदार का गंधा निषाद कोमल आता है। यानी कोमल गंधार, कोमल निषाद, शुद्ध गंधार, शुद्ध निषाद, चारों स्वर जयजयवंती राग में विद्यमान है। इसीलिए जयजयवंती राग को परमेल प्रवेशक राग हम कहते हैं। तो समझ में आ गया, पर मेल प्रवेशक राग दूसरे थाट में एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग, उसे हम परमेल प्रवेश राग कहते हैं, जिसमें दोनों थाट के लक्षण पाए जाते हैं। तो आज इतना करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।